नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं स्पिन 9 न्यूज। हरियाणा का विधानसभा चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बनता हुआ नजर आएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में कई सीटों पर हार का कारण बना। जहां 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर सिमट कर रह गई, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा का चुनाव गुरुग्राम से जीतने वाले और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने अपनी एक बड़ी मांग, अपनी एक बड़ी डिमांड भारतीय जनता पार्टी के सामने रख दी है। और ये डिमांड राव इंद्रजीत की 7 विधानसभा सीटों को लेकर है। राव इंद्रजीत ने ये डिमांड भारतीय जनता पार्टी के सामने रखी है कि कम से कम 7 सीटें तो उन्हें चाहिए। अहिरवाल बेल्ट की बात की जाए तो उसके अंतर्गत आने वाली 7 विधानसभा सीटों की मांग राव इंद्रजीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सीटों का जिक्र किया जाए जो अहिरवाल बेल्ट के अंदर आती हैं, वो महेंद्रगढ़ है, वो बादशाहपुर है, गुरुग्राम है, सोहना है और रेवाड़ी है, पटौदी है, नारनौल है, नागला चौधरी है, बावल है, कसोली है, अटेली है। ये तमाम विधानसभा सीटें आती हैं जो अहिरवाल बेल्ट के अंदर हैं और इन्हीं में से 7 सीटों की मांग राव इंद्रजीत ने कर दी है। और इन्हीं मांगों के साथ अटेली विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी बेटी का नाम आगे किया है। लेकिन वहीं रेवाड़ी में चुनाव आयोग, चुनाव समिति सदस्य की जो यहाँ पर मुखिया है सुधा यादव, वो रेवाड़ी पहुंचती हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आती हैं। उस दौरान उनसे एक बड़ा सवाल पूछा जाता है चुनाव समिति के सदस्य से, सुधा यादव से, कि राव इंद्रजीत 7 सीटों की मांग कर रहे हैं और अपनी बेटी के लिए अटेली विधानसभा सीट की मांग कर रहे हैं। तो सुधा यादव का यहाँ पर कहना होता है कि इस संदर्भ में कोई भी बातचीत नहीं हुई है और ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संदर्भ में कोई भी यहाँ पर बयान जारी किया गया है, यानी कि उन्हें इस बारे में जानकारी ही नहीं है। लेकिन राव इंद्रजीत ने मांग तो कर दी है। अब देखना होगा कि ये मांग भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेगी, क्योंकि बादशाहपुर की बात की जाए तो राव नरबीर सिंह ने भी ये कह दिया है कि उन्हें बादशाहपुर की सीट चाहिए जो 2019 में उनसे छीन ली गई थी। अब देखना होगा राव नरबीर सिंह की बगावत, राव इंद्रजीत की 7 सीटों की डिमांड क्या भारतीय जनता पार्टी पूरा कर पाएगी या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें स्पिन 9 न्यूज। धन्यवाद।